हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और आपके एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 3.6 है वो इसी टॉपिक पे बेस्ड है। तो पहले मैं एक दो क्वेश्चंस आपको बता दूंगा। इसमें क्या होता है कि जो आपको इक्वेशन दी होगी वो ऑल पहले से ही लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। जैसे एक्सरसाइज 3.6 का पहला ही क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज 3.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं। सबसे सिंपल 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2। तो अगर कोई हमसे ये कहे कि इज इट ए पेयर ऑफ इज इट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में? टू वेरिएबल में ये इक्वेशन है लेकिन ये लीनियर नहीं है। अब आप कहेंगे लीनियर क्यों नहीं है, हम कैसे समझाएंगे उसको लीनियर नहीं है? एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए? 1। तो यहाँ पर कितनी है? 1 नहीं है। यहाँ पर कितनी है? आप कहोगे नहीं सर ये तो 1 ही है नीचे तो। लेकिन आप जब इसको न्यूमरेटर में लेकर जाओगे तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? -1। और वाई की पावर भी कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। टू वेरिएबल में है लेकिन लीनियर नहीं है ये। ओके। अगर यही होता ना हाफ एक्स हाफ 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2, तब वो होती। ठीक है ना, ऐसे होती। मान लीजिए आप कोई कहे ये 1/2x, ये मैं बॉक्स में बना दूंगा हालांकि, इज इक्वल्स टू 2, जैसे हम बोर्ड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ मैं इसको रब तो कर नहीं सकता। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल है क्योंकि x है और y है, और लीनियर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितनी है, पावर कितनी है इसकी? 1। यहाँ पर पावर कितनी है? 1। यहाँ पावर 1 नहीं है। यहाँ पर क्या है, अगर हम x को लेके जाते हैं ऊपर, इसको ऐसे लिखेंगे हम 1/2, x की पावर क्या लिखेंगे इसको? -1। 1/3 y की पावर क्या लिखेंगे? -1 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या नहीं है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। लीनियर इक्वेशन ये नहीं है। ओके। तो क्या करें, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें? ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसको तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए कहा है, बॉक्स में जो बनाया है आपको करना नहीं है, केवल आपको बताया है। बोर्ड पे होता तो हम इसको क्या कर देते? रब कर देते। तो 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2। इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और एक दूसरी इक्वेशन इसमें दे रखी है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। अब हमें क्या करना है इसको? हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हम इसको क्या करें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या करते हैं? चेंज करते हैं। दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं? चेंज। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस को हम बिना चेंज किए भी कर सकते हैं, वो भी एक मेथड है, मैं बता दूंगा, एक क्वेश्चन करा दूंगा आपको। लेकिन यूनिफॉर्म मेथड यही है कि हम कोई भी इस तरह की इक्वेशन आती है तो पहले क्या करें, हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या कर लें, उसको चेंज कर लें ना। इक्वेशन रिड्यूसिबल, रिड्यूस मतलब जिनको चेंज किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो देखो कैसे करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, जो पहली इक्वेशन है आपकी, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? मैं इसे लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/x। तो 1/2x ही होगा ये, देख लीजिए। दूसरी जो इक्वेशन है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/y इक्वल्स टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन है से, ठीक है ना। इसको मैं 1/2 इंटू 1/x कितना आ जाएगा? 1/2x ही आ जाएगा। ये 1/3y ही हो जाएगा। ओके। अब मैं क्या करूँ, पुट कर देता हूँ इसमें 1/x को मैंने मान लिया u। आप कैपिटल A भी ले सकते हो, B भी ले सकते हो, UV भी ले सकते हो, PQ ले सकते हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/x को मैंने क्या मान लिया? पुट कर दिया u। एंड 1/y इक्वल्स टू v। सिंपल। एक को u पुट कर दिया और एक को क्या पुट कर दिया मैंने? v। तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ से क्या इक्वेशन बन जाएगी। आप पॉज करके इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अब इसके बाद ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी, इक्वेशन 1 जो है वो हमारी बन जाएगी 1/2, और मैंने 1/x को क्या ले लिया था? u
प्लस 1/3v इक्वल्स टू 2। ओके, 1/2u। अब u है ना आपका, u किसके साथ माना जाएगा, न्यूमरेटर के साथ में है ना, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। u के नीचे अगर कोई कहे u का डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, u/1 भी लिख सकते हैं हम, u को u/1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कुल मिलाकर ये हो जाएगा u/2 प्लस v/3। ये छोटी छोटी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, सोचते हैं u है तो नीचे ले क्यों नहीं लिया इसको। तो 1/x को आपने u लिया था तो 1/x की जगह u रख दिया, तो u यहाँ पर किसके साथ में मल्टीप्लाई में करेंगे हम, 1 के साथ, तो u/2 आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा v/3 इक्वल्स टू 2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करके, ये मैं आपको समझाने के लिए इतना बड़ा कर रहा हूँ, आप शॉर्ट में भी इसको कर सकते हैं। 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे आप, 6 आ जाएगा, 2 3 जा 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 2। फिर आपका ये आ जाएगा 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 6 2 12। इक्वेशन नंबर इसको आप 3 ले। सिमिलरली आप जो सेकंड इक्वेशन है, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2, ये आपका था 1/3x, x नीचे है ना यहाँ पर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये 1/3x ही हो जाएगा जो सेकंड इक्वेशन है। 1/2 टू 1/y, ये 1/2y ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 13/6। तो आप क्या, मैंने बताया था 1/x को हमने क्या पुट किया था, u, तो ये हो जाएगा 1/3u प्लस 1/2v इज इक्वल टू 13/6। फिर से इसका मतलब क्या है, ये u/3 है, 1/3u का मतलब है ये u/3 है, ये v/2 है, और ये आपका 13/6। एलसीएम ले लीजिए, 6 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13/6। 6 आप उधर ले जाएंगे, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13। इक्वेशन नंबर 4। अब आप एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी से भी कर सकते हैं इसको, u और v की वैल्यूज़ क्या कर लेंगे आप, निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे आसान, मैं पहले भी जैसा कह चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा इजी जो होता है और जो शॉर्ट में हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं एलिमिनेशन से। ये हो जाएगा आपका 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन नंबर 3 थी। अब मैं अगर u के कॉफिशेंट्स को इक्वल बनाना है मुझे, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन 4 को, और इक्वेशन 3 को कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, ये आपका 6u प्लस 9v, ये आ जाएगा 39। ये इक्वेशन नंबर 4 है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6u 4v, आप चाहे तो 5 और 6 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन 4 को 5 बना दीजिए, थर्ड वाले को 6 कर दो। 2 से कितना आ जाएगा आपका, ये 24। ये इक्वेशन नंबर 3। तो हमने u के कॉफिशिएंट को क्या कर लिया, इक्वल। आपको एलिमिनेशन मेथड में बता चुका हूँ, दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो सेम साइन होने पर इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा हमें, इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 4 में से क्या कर देंगे, माइनस। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। ये 6u से 6u कैंसिल, 9 में से 4 जाएंगे तो 5v अपना 15 आ जाएगा। ओके, तो 5v अगर 15 आ गया तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 5v आ गया आपका 15। तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15/5। 5v 15 आया था, 15/5, और v की वैल्यू इस तरीके से आपकी आ गई 3। आप v की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में या 3 में किसी में भी क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। 2u प्लस 3v 13 था आपका, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 4। v की जगह पे आप क्या रख देंगे, 3, तो ये आ जाएगा आपका 13। 2u प्लस 9 13,
2u आ जाएगा आपका, 13 में से 9 जाएंगे 4 और u की वैल्यू आपकी यहाँ से 2 आ जाएगी। अब क्या करना है, लेकिन मुझे u और v तो नहीं निकालना था, मुझे निकालना है x और y। तो आप क्या करोगे, u कितना था 1/x। नाउ u कितना था आपका 1/x, तो u की जगह पर क्या रख देंगे हम 2। अब 2 का डिनोमिनेटर 1 मान सकते हैं, तो 2x कितना आ जाएगा 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। या सीधे सीधे भी कर सकते थे, 1/x 2 है तो दोनों का रेसिप्रोकल कर दो। 1/x का रेसिप्रोकल क्या आएगा x, और 2 का रेसिप्रोकल 1/2। इसी तरीके से यहाँ पे कर देंगे। v कितना था आपका 1/y, v की जगह पे क्या रख देंगे आप 3, 1/y। आप चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर दो, चाहे रेसिप्रोकल कर लो दोनों साइड्स का। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा y/1, यानी y आ जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1/3, क्योंकि 3/1 है तो 1/3 आ जाएगा। आप जैसे चाहो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो, चाहे रेसिप्रोकल से कर लो, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। तो बस इसमें क्या करना होता है, आपको जो इक्वेशन दी होती हैं वो कैसी किस फॉर्म में दी होती हैं, वो ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन नहीं होती हैं। तो जब लीनियर नहीं है तो हम उनको लीनियर बना लेते हैं, क्या करके, पुट करके। ओके, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से सभी बच्चे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें केवल एक पॉइंटर मुझे बताना है आपको, जैसे मैंने किया था ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था, इसको 2 से वापस 4 लिख दिया था, आप इसको 5th भी कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 5, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, और इसको इक्वेशन नंबर 6 लिख दो। ठीक है, क्योंकि पुट की थी ना आपने वैल्यू, v की वैल्यू कितनी आई थी 3, फिर मैंने कहा कि v को 3 पुट कर दो, या इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दिया, तो 4 ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है बच्चों को कि इसमें पुट करें या इसमें पुट करें। हालांकि आप किसी में भी पुट कर दो, दोनों इक्वेशंस क्या रहेंगी, सेम। क्योंकि अगर आपने एक इक्वेशन से दोनों पूरी इक्वेशन को, एक नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर भी दिया, तो उससे इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता, इक्वेशन वही रहती है और वैल्यू भी वही आएगी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा चेंज कर दो उसको, अगर जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको इक्वेशन नंबर 5 लिख दिया, और 2 से मल्टीप्लाई किया इस पूरी को तो इसको इक्वेशन नंबर 6 लिख दिया। अगर आप 4 और 3 भी लिख देते तो उससे कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ओके, तो थोड़ा क्लैरिटी रहेगी कि हाँ आपने v निकाला, v की वैल्यू 3 आएगी। फिर आपने, कोई बच्चा अगर 5th में पुट करना चाहता है v की वैल्यू, 5th में पुट कर दे, 4th में करना चाहता है 4th में पुट कर दे, 3rd में करना चाहता है 3rd में पुट कर दे। तो जब आपकी u और v की वैल्यू आ गई तो उसी से आपकी x और y की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, सिमिलरली, अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे कि मैं इस वीडियो के लास्ट में कुछ बच्चों ने डाउट्स हैं, उन डाउट्स को भी क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है ना, कभी भी वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है, पूरा वीडियो आप देखो। अगर वीडियो थोड़ा बड़ा है, लेंदी है वीडियो, तो आपको क्या करना है कि वीडियो को आधे घंटे देख लो, फिर उसके बाद में आधे घंटे देख लो। ओके, अब ये जो हमारा था सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसमें है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। ओके, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1। फ्रॉम इक्वेशन 1 की अगर हम बात करें तो इक्वेशन 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√x। ओके, प्लस इसको लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय, ये डेसिमल का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का है, 1/√y इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 इज 2 ही आएगा, 2/√x ही आ जाएगा ये। तो इसको मैंने 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√x और 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/√y, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये स्टेप आप मत लिखो बेशक, चाहे आप सीधा क्या करो, पुट कर दो। ये इक्वेशन 1 ही है अभी, है ना। और 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/√x माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय 1/√y इक्वल्स टू -1, इक्वेशन नंबर 2 है। तो पुट कर दीजिए आप इसको, 1/√x को u एंड 1/√y को v पुट कर दिया, तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो बन जाएगी 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3।
और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 4 इसको पुट करते हैं। ओके, अब सिंपल फिर से हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट को इक्वल बनाकर। तो देखो अगर मैं चाहूँ तो u के कॉफिशिएंट्स को इक्वल बना सकता हूँ। कैसे कि जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 2 क्या आ जाएगा 4। दोनों को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा पहले वाले केस में क्या था, मुझे दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ा था, लेकिन इसमें एक को ही मल्टीप्लाई करने से काम चल जाएगा। या फिर मैं v के कॉफिशिएंट्स को भी इक्वल बना सकता हूँ। कैसे, यहाँ पर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ थर्ड इक्वेशन को तो 3 3 क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पर भी कितना है 9 है। तो हमारी मर्जी है, चॉइस आपकी है, आप जैसे चाहो कर सकते हो। मैं इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 3 2 6u, 3 3 9v, 3 2 6, इक्वेशन नंबर इसको 5 डाल दिया। और इक्वेशन 4 को मैं एज इट इज़ लिख दूंगा 4u माइनस 9v इक्वल्स टू -1, इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि मैंने v के कॉफिशिएंट्स को क्या बना लिया, इक्वल बना लिया। अब ये देखना है मुझे इन दोनों इक्वेशंस को मुझे ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, दोनों का साइन क्या है, ऑलरेडी अपोजिट है, एक तरफ +9 है और एक तरफ -9 है, तो मुझे क्या कर देना चाहिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड। अगर दोनों सेम साइन होते हैं तो मैं क्या कर देता, सब्ट्रैक्ट। तो +9v से -9v कैंसिल हो जाएगा, 4u और 6u कितना हो जाएगा आपका 10u, और 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा। तो u की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 1/10, 10u 1 और u की वैल्यू आ जाएगी 1/10। ओके, अब हम u की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, या फिर इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो, जिसमें 2u + 3v = 2, 2u + 3v = 2, ये इक्वेशन नंबर थी आपकी 3। अब मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, पुट u = 1/10 इन इक्वेशन 3। तो आपका जगह 2u की जगह पे मैं रख दूंगा 1/10 + 3v = 2, तो ये आपका 1/5 आ जाएगा, + 3v = 2, 3v आ जाएगा 2 - 1/5, तो 5 2 10 आ जाएगा, 10 - 1 कितना आ जाएगा 9, 9/5 आ जाएगा। तो v की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 × 5, 3 3 9, तो v की वैल्यू आ जाएगी 3/5। ओके, अब क्या करेंगे हम वापस, नाउ क्योंकि मुझे u और v नहीं निकालना था, u कितना है आपका 1/√x, तो u की वैल्यू कितनी थी 1/10, 1/√x, तो √x कितना आ जाएगा 10। अब √x 10 है तो x कितना होना चाहिए, मुझे यहाँ से रूट हटाना है, मुझे x चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ऑन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, SBS जो लिखा है ना मैंने, ये शॉर्ट में लिख दिया है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, √x का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x, और 10 का स्क्वायर मिलने से क्या मिलेगा 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। v कितना था आपका 1/√y, तो v की जगह पे मैं क्या रखूँगा 3/5 = 1/√y, तो 3/√y क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5, √y = कितना आ जाएगा 5/3। अब मुझे वही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स y आ जाएगा अगर इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, और इसका कितना आ जाएगा 25,
और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 25/9, यानी x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/9 आ जाएगी। ओके, अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारा सही आ रहा है। पहली इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं, एक बार थोड़ा वेरिफिकेशन कर लेते हैं ना, वेरिफिकेशन कर लेते हैं छोटा सा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी तो आपके पास टाइम रहता है जब हम पढ़ते हैं, तो एग्ज़ाम में टाइम नहीं रहता उतना। 2/√x, तो पहली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। √x की जगह क्या रख देंगे हम 100 प्लस 3/√y 25/9। देखते हैं क्या वैल्यू आती है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 √100 10, 3 और ये आ जाएगा आपका 5/3, ये 2/10, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 3 3 जा 9, 9/5। 10 और 5 का एलसीएम 10 ही आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा प्लस 5 2 जा 2 2 9 जा 18, 20/10, यानी ये कितना आ जाएगा आपका 2। तो ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। देखो फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया। इसी तरीके से सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन के लिए भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ये वेरिफिकेशन उसका पार्ट नहीं है, ये मैंने खाली ऐसे बताया है कि आपको ये पता लग जाए कि हाँ हमने जो सॉल्व किया है वो एकदम क्या है करेक्ट है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको केवल क्या करना होता है पुट करना होता है, पुट करके हम इनको क्या कर सकते हैं आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के आ जाते हैं, जैसे आपका 5th क्वेश्चन है। अब इनको पूरा पूरा मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, फर्स्ट का ही 5th पार्ट है इसी उसका। 7x - 2y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 5। ये इस तरह से। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे, आप इसको लिखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 7x अपॉन XY माइनस 2y अपॉन XY इक्वल्स टू 5। अब कोई बच्चा सोचेगा ऐसे कैसे लिख दिया, ये सिंपल है। देखो अगर XY का एलसीएम लो, इस वाले सेकंड स्टेप से आपका वापस फर्स्ट स्टेप आ जाएगा। ठीक है, और वैसे भी एक रूल और भी बता देता हूँ, अगर किसी को आपको प्रॉब्लम है तो कहीं पे लिखा है a माइनस बी अपॉन सी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी, a अपॉन सी माइनस b अपॉन सी। अगर इनका एलसीएम ले हम c का और वापस यही वाली साइड आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो ये xy जो है ना, ये पूरे के साथ नीचे है डिनोमिनेटर में, 7x माइनस 2y के नीचे है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7x अपॉन XY माइनस 2y अपॉन XY। ये जो बॉक्स में लिखा है मैंने समझाने के लिए लिखा है ना, ऐसे ही लिख दिया। अब क्या होगा, यहाँ से x से x क्या हो जाएगा, डिवाइड होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर 7/y, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर y से y क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी आपकी 7/y माइनस, यहाँ पर y से y कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 2/x इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन नंबर 1, ये पहले की तरह बन गया। अब आप क्या करोगे, सिमिलरली 7/y को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाइड बाय 1/y, तो 1/y को u पुट कर दो। इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/x, 1/x को u पुट कर दो, या इसको v पुट कर दो। तो आपका इक्वेशन वापस से वैसी ही बन जाएगी, ये पहले क्वेश्चन की तरह बन गया आपका फिर से। ठीक है, तो इस तरह से आपको अब ये वाला क्वेश्चन कर लेना, फिर भी नहीं आता तो कमेंट में डालकर पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। इसी तरह से आप सेकंड इक्वेशन को भी कर लेंगे। अब जैसे 6th था, फर्स्ट का ही 6th पार्ट है, इसमें आपका है 6x, एक इक्वेशन बता देता हूँ, दूसरी भी बिल्कुल उसी तरह से होगी, इज इक्वल टू 6xy। इसमें क्या करोगे आप, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय xy से क्या कर लेंगे हम, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 5th की तरह सिचुएशन बन जाएगी। जब डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 6x प्लस 3y अपॉन xy
इज इक्वल टू 6xy अपॉन xy। दोनों साइड्स को xy से डिवाइड कर दिया। इसको मैं लिख सकता हूँ 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy, और ये xy से xy कैंसिल होकर 6 आ जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 अपॉन y, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 अपॉन x। फिर से वही, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन y, और इसको लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन x इज इक्वल टू 6। अब क्या करूँगा, पुट कर दूंगा, 1 अपॉन y को u पुट कर दिया और 1 अपॉन x को v पुट कर दिया, तो ये आपका ये आ जाएगा 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर, इसको तो 1 ले लिया था, ठीक है, फिर इसको 2 ले लेना आप, जो दूसरी इक्वेशन है इसको थर्ड फोर्थ वो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको सेकंड। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन है उसके साथ भी ऐसे ही करोगे, u और v की वैल्यू निकाल लोगे, और u और v की वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास में y और x की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। अब इसमें इस तरह इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ओके, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट, 1 अपॉन 3x प्लस y प्लस 1 अपॉन 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। इक्वेशन नंबर 1, 1 अपॉन 2 में 3x प्लस y माइनस 1 अपॉन 2 में 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8। इक्वेशन नंबर 2, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ 1 अपॉन 3x प्लस y को मैंने u पुट कर दिया, और 1 अपॉन 3x माइनस y को v पुट कर दिया, तो 1 अपॉन 3x प्लस y कितना आ जाएगा आपका u प्लस v इज इक्वल टू 3/4। इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, नीचे है ना, यहाँ पर ऊपर नहीं है, डिनोमिनेटर के साथ नहीं है। ओके, अगर ऊपर होता तो 1 अपॉन 3x प्लस वाई को u करता तो 2u हो जाता, ये 1 अपॉन में 3x प्लस वाई, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, माइनस 1 अपॉन 2 ये 3x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 8। इसको लिख सकता हूँ, तो ये मैंने अभी अभी क्या पुट किया था इसको u, तो ये 1 अपॉन 2u हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2v इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8। अगर 2 यहाँ पर न्यूमरेटर में होता तो ये 2u हो जाता, तब क्या हो जाता है ये 2u, तब मैं इसको लिखता 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन में, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। यहाँ 1 अपॉन 2 है तो यहाँ 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय ये लिखा है। ओके, तो ये इसका मतलब क्या है, पिछले क्वेश्चन में ही बताया u/2 माइनस v अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8। 2 एलसीएम आ जाएगा, u माइनस v इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 8। 2 उधर जाके क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, तो माइनस का 1/4 आ जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आप जैसे करना चाहते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हो जाएगा, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो। यह आ जाएगा आपका 8u माइनस 8v 8u माइनस 8v इज इक्वल टू माइनस 2। एट यू माइनस 8v इज इक्वल टू माइनस 2। इक्वेशन नंबर 4 पुट कर देते हैं इसको।
या एक काम करो 8 से डिवाइड भी कर दो इसको, u माइनस वी इज इक्वल हो जाएगा -2/8 और ये आ जाएगा u माइनस वी इज इक्वल टू -1/4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, u प्लस वी इज इक्वल टू 3/4। ये इक्वेशन नंबर 3 थी आपकी। अब आप दोनों इक्वेशंस को, इसमें हमें कॉफिशिएंट्स को इक्वल बनाने की जरूरत नहीं है आप, क्योंकि u का कॉफिशिएंट भी इक्वल है और v के भी कॉफिशिएंट इक्वल है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको ऐड करके भी ठीक कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट करके भी। अगर आप इसको ऐड करते हो दोनों इक्वेशंस को, तो -v से +v क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, u और u 2u हो जाएगा। -1/4 और 3/4 को आप ऐड करोगे, माइनस का 1/4 प्लस का +3/4, तो आपको मिलेगा 2/4। 2u कितना आ जाएगा, 2/4। 2/4 का मतलब होता है 1/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में। 2 इधर जाकर डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा नीचे 1/4। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1/4। ओके, अब जब आपके पास u की वैल्यू आ गई तो आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, u प्लस v कितना है, 3/4। तो u की जगह मैं रख दूंगा 1/4 प्लस v इक्वल्स टू 3/4। तो v की वैल्यू आ जाएगी 3/4 -1/4। तो v की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 2/4, यानी कि v की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2। u की वैल्यू 1/4 और v की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। अब क्या करना, लेकिन मुझे तो फिर से वही बात आ गई, u और v नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालने थे, x और y। तो फिर से आपकी इक्वेशन बनेगी 1 में 3x प्लस वाई को मैंने क्या पुट किया था, u। तो 1/3x प्लस वाई, u की जगह पर मैं रख दूंगा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4, इक्वेशन नंबर 5। ओके, सिमिलरली 1 में 3x माइनस वाई को क्या पुट करना था, v पुट किया था मैंने। तो 1/3x माइनस वाई, v की वैल्यू थी 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 6। तो आपको 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 5। 3x माइनस वाई इक्वेशन इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 6। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसमें भी एलिमिनेशन से हो जाएगा। ये कॉफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं, चाहे तो आप माइनस करके कर लो चाहे प्लस। अगर आप प्लस करोगे तो प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, अगर माइनस करोगे तो ये 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शंस हैं, मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूँ, y से y कैंसिल हो जाएगा, 3x आ जाएगा 6x कितना आ जाएगा 6, और x की वैल्यू 6x/6, x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब आप इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 5 में, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और y की वैल्यू भी 4 माइनस 3, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत इजी है, आपको केवल क्या करना है, पुट करना है और पुट करके इनकी वैल्यूज निकाल देनी है। तो आपको एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट से लेकर 8 तक के सारे पार्ट्स को क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद मैं जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स करा दूंगा। वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम मैं 2 वीडियो डालूंगा वर्ड प्रॉब्लम्स के। पहले भी जो मेरे वीडियोस आए हैं उनमें मैंने कई सारी वीडियो वो वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं, अभी कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स भी मैं डिस्कस कर लूँगा, खास करके एक्सरसाइज 3.6 की। अब इसके बाद मैं आता हूँ, कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। एक तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक स्टूडेंट ने एक प्रॉब्लम पूछी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड में। क्रॉस नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड की ये वाली प्रॉब्लम थी। इसमें छोटी सी मिस्टेक भी मुझसे हो गई थी, जब मैंने इस क्वेश्चन को कराया था ना, तो एक मिस्टेक मुझसे हो गई थी। हाल ये है आपका √2x, सॉरी, ये क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है ये। क्वेश्चन है
2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अब हम पुट करना शुरू करते हैं। या तो फर्स्ट में से, मैंने हमेशा ही बोला है कि या तो फर्स्ट में से x की वैल्यू या y की वैल्यू, या सेकंड में से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। अब मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 अंडर रूट 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 2x, और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस अंडर रूट 2x अपॉन अंडर रूट 3। ओके, y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन। अब पुट कर देंगे, पुट y इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3x, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है ये, इन इक्वेशन 2, क्योंकि फर्स्ट से निकाला है तो सेकंड में पुट करना है। अगर सेकंड से निकालता y की वैल्यू या x की वैल्यू तो फर्स्ट में पुट करता। ये बात मैंने कई बार डिस्कस की है ना, पहले सारे वीडियोस पूरे देखने होते हैं, हमेशा मैं बार बार बोलता हूँ पूरा वीडियो देखना है। तो आपको क्या करना है, जब हम पुट करेंगे तो आपके पास आएगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8, और y की जगह मैं रख दूंगा माइनस का अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3x इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 3x, माइनस है और माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस अंडर रूट 8 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 16 अपॉन अंडर रूट 3x इक्वल्स टू 0। अंडर रूट 3x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 3x इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद आप चाहो तो इसको x को क्या ले लो, यहाँ पहले x कॉमन ले लेते हैं, चलो अंडर रूट 3 प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स टू 0। अब मैं चाहूँ तो इसको क्या कर सकता हूँ, आगे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, और मेरा मन अगर ना चाहूँ तो ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि ये एक रियल नंबर है। देखो ये क्या है, रियल नंबर है, और एक रियल नंबर का ये उस बच्चे का डाउट है कि यहाँ के बाद में x को 0 रख दिया गया है, उसने पूछा कि x 0 कैसे आ गया। ओके, अगर ये बात तो सबकी समझ में आ जाती है। अगर मान लो यहाँ 4x इक्वल्स टू 0 होता तो बच्चे क्या कहते हैं कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 0 अपॉन 4 और 0 आ जाएगा, हमेशा ऐसे ही पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन मैंने इसको और थोड़ा सा आप लोगों को सिंपली उसमें बताया था कि जो आप स्टैंडर्ड बुक्स देखोगे आप कभी देखना, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है ना कि 4x इक्वल्स टू 0 तो उसमें लिखा रहता है जब 4x इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 0 और ब्रैकेट में लिखा होता है 4 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि 4 का और x का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 है, तो 4 तो 0 नहीं है, तो 100% क्या होगा, x 0 होगा। इसी तरह से देखो ये अपने आप में एक रियल नंबर है, इसका और x का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो ये तो 0 नहीं है। तो जब ये 0 नहीं है तो 100% x क्या होना चाहिए, 0। ये उसी का उस बच्चे का स्टूडेंट का डाउट है, उसने मुझे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सीधा x को, या इसको लिख देंगे x इज इक्वल टू 0 अपॉन में, इसको लेके जाएंगे पूरे नंबर को, तो 0 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये तब भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आएगी। 0 डिवाइडेड बाय रियल नंबर क्या आता है, 0 ही आता है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो या मत करो, x की वैल्यू क्या आएगी, अपने आप ही 0 आएगी। अगर करना चाहते हो तो और कर लो, ये आ जाएगा आपका LCM ले लेंगे, रूट 3 से रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 + 4 7 अपॉन रूट 3 आ जाएगा। लेकिन अगर ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और करना चाहते हो तो कर लो। ये देखो फिर से इस स्टेप को मैं लिख देता हूँ, 4 अपॉन रूट 3, एक बार और लिख देता हूँ इस वाले पेज पे, शीट चेंज हुई है तो इसमें LCM ले लिया मैंने, ये रूट 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 4x इक्वल्स टू 0, 7 अपॉन अंडर रूट 3 x इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल टू 0, वाई, क्योंकि 7 अपॉन में अंडर रूट 3
इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ये मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम किसी छोटे बच्चे को बोलते हैं कि 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस इक्वल्स टू ज़ीरो, थर्ड फोर्थ के बच्चे को, फोर्थ फिफ्थ में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो बच्चा एकदम यहाँ सिंपली फटाक से ज़ीरो लिख देता है कि ये तो 4 है, तो 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ज़ीरो आ जाए। ऐसे ही 4x इक्वल्स टू ज़ीरो, तो 4 का और x का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, वो 0 है, तो x क्या होना चाहिए, 0। क्यों? क्योंकि 4 इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ऐसे करके स्टैंडर्ड बुक्स में हमेशा ऐसे लिखा होता है, या बच्चे ऐसे सीखते हैं x इज इक्वल टू 0/4, तो 0/4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही आप ये समझ लो कि जब इसका और इसका, कई बार ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, इसको सिंप्लीफाई करना डिफिकल्ट है, मुश्किल है, तो ज़रूरत ही नहीं है इसको सिंप्लीफाई करने की। ये अपने आप में एक रियल नंबर है, इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है, तो 100% x क्या होगा, 0 ही होगा। यही उस बच्चे का डाउट था। ठीक है। नाउ y इज इक्वल टू -√2 अपॉन में √3x, तो मैं x की जगह पर क्या रख दूंगा, 0, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। मैंने ये भी बताया था कि जब भी आपकी इस तरह की इक्वेशन आ जाए, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0 और cx प्लस डी वाई इक्वल्स टू 0, मतलब कांस्टेंट पार्ट दोनों में 0 हो, जैसा इसमें है, इस क्वेश्चन में था, तो 100% इनके जो आंसर्स हैं x भी 0 होगा और y भी 0, यही सॉल्यूशन आएगा इसका, इस तरह के क्वेश्चन में। तो कई बार 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 1 मार्क में आ गया x प्लस बी वाई इक्वल टू 0, सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू 0, या 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 0। MCQ में आ गया तो x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, 100% यही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। आई थिंक आपको ये पता लग गया होगा। उस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था ना पिछली बार, तो शायद मैंने जब पुट किया था ना, तो मैंने क्या कर दिया था, गड़बड़ ये कर दी थी, इसमें है भी शायद वो क्वेश्चन, अभी भी मैं पीछे एक सेकंड बताता हूँ देखकर। मैंने जब आपको कराया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में, एक छोटी सी गड़बड़ मुझसे हो गई थी, जिसकी वजह से, हाँ यही वो क्वेश्चन है। मैंने इसमें ऐसे पुट किया था ना, y की वैल्यू को पुट किया था इसमें, आप देख रहे हो ना, तो y इज इक्वल टू ये √3x अपॉन √8 आया था, तो मैं यहाँ पर ये रूट लगाना भूल गया था। ये स्टेप मेरे से क्या हो गया था, इसमें मिस्टेक हो गई थी इसमें, तो इसमें मिस्टेक होने की वजह से ये आगे तक पूरी मिस्टेक होती चली गई थी। वो हो जाता है कई बार पढ़ाते पढ़ाते हम लोगों से, बोर्ड पे भी हो जाता है ऐसा, क्लास में भी ऐसा हो जाता है, लेकिन क्लास में तो क्या होता है, तुरंत टीचर बता देते हैं। हालांकि एक बच्चे ने कमेंट में डाल के कहा कि सर ये कैसे हो गया, तो मैंने कहा ये गलती से ऐसा हो गया, √8 ही आना था यहाँ पर भी क्या आएगा, √8 ही आएगा। ठीक है, यहाँ भी √8 आएगा, और जब √8 इससे मल्टीप्लाई होगा तो √8 इंटू √2 कितना आ जाएगा, ये √16 हो जाना था, तो √16 आ जाता, तो ये आ जाता 4 आ जाता। जब ये 4 आ जाता तो ये कितना हो जाता, तो आपका 7x हो जाता, यहाँ नीचे √8 रह जाता। ठीक है, तो ये आपका यहाँ 7x हो जाता, 7x इक्वल्स टू 0, तो x क्या आ जाता, 0 आ जाता, बात वही आ जाती। ठीक है, उससे कोई फ़र्क, हालांकि ये छोटी सी गलती मेरे से हो गई थी, कोई नहीं, वो हो जाती है, कई बार क्लासरूम में भी हो जाती है, लेकिन बच्चे उस समय तुरंत बता देते हैं कि ये तो √8 था सर, आप यहाँ भूल के लिखना, तो ऐसा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा उसी बच्चे का सेम डाउट है, एक और है जिसको हम कर लेते हैं अभी डिस्कस। इसके बाद ये क्वेश्चन था हमारा जिसमें a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 में जो 3 कंडीशंस थी। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 था। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट था, कोइंसिडेंट लाइन। इसमें कोई एक इक्वेशन आपको दी है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दी थी 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और फिर पूछा था कि आपको एक और इक्वेशन लिखनी है। एक इक्वेशन तो दी है और एक और इक्वेशन आपको क्या करनी है, लिखनी है, और वो इक्वेशन इस तरह से लिखनी है। पहला पार्ट तो ये था कि इन दोनों को, ये तो एक लिखी हुई है, ये एक तो दी हुई है इक्वेशन, एक और इक्वेशन जो लिखोगे,
और इस तरह से लिखनी है कि पेयर बन जाए और उस पेयर का फिर क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइन आए। ग्राफ क्या है, इंटरसेक्टिंग। फिर एक बार ऐसे लिखनी है कि पैरेलल आए, एक बार ऐसे लिखनी है कि क्या है, कोइंसिडेंट। चलो इस क्वेश्चन को पूरे को ही समझा देता हूँ। पहला पार्ट था हमारा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस आए, इंटरसेक्टिंग लाइंस आनी चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आपको पता है क्या होता था, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता था यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन कब होता था बताइए, जब a1/a2 इज टू b1/b2। यानी हमें जो दूसरी इक्वेशन लिखनी है वो इस तरह से लिखनी है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना आए। बताइए a1 को इसको ले लेता हूँ मैं, a1 कितना है यहाँ 2/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। b1 कितना है 3 नहीं है। ओके, तो क्या नहीं आना चाहिए हमारे, ये दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। तो उसके लिए मैंने बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था, बहुत ही सिंपल, कि आपको क्या करना है कि इसको जो आप मल्टीप्लाई करोगे, इस इक्वेशन को, इस पार्ट को और इस पार्ट को आप क्या करोगे, अलग अलग नंबर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। और जब अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने आप ही रेशियो क्या होगा, सेम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेशियो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। जैसे मैंने मान लो इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 6x, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 9y। तब क्या होगा, 2/6 और 3/9 क्या आ जाएगा, दोनों सेम आ जाएंगे। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, इसको अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको किससे कर दूं, अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो इसको तो किया मैंने 3 से, इसको मैं 2 से कर दूं, इसको मैं 4 से कर दूं, इसको मैं -1 से कर दूं। मान लो मैंने -1 से ही कर दिया इसको, तो -3y। अब इसकी मर्जी है, आप इसको चाहे मल्टीप्लाई करें या ना करें, या इसको किसी भी वैसे ही छोड़ दें, क्योंकि हमको अब C1 C2 से कोई मतलब नहीं है। मैंने इसको -8 ही छोड़ दिया और ये दूसरी इक्वेशन मैंने लिख दी। तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, हमारा यूनिक होगा। और लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। क्यों होंगी, क्योंकि 2/6 आएगा यानी 1/3, और 3/-3 कितना आएगा, -1, यानी a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, सिंपल और सिंपल कॉन्सेप्ट क्या बताया था, कि इसको अलग से मल्टीप्लाई कर दो, इस नंबर को, और इस नंबर को अलग से मल्टीप्लाई करके और दूसरी इक्वेशन लिख दो। इसकी मर्जी है, आप इसको मल्टीप्लाई करो या मत करो, या इसको ऐसे ही छोड़ दो, या इसको 0 कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि C1/C2 से कोई लेना देना नहीं है। मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट ये बताया था। सेकंड में मैंने आपको बताया था एक पेयर लिखना था। आप ऐसे बहुत सारे लिख सकते हो। मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, इसको 2 से कर दूँ, इसको 7 से कर दूँ, इसको 5 से कर दूँ, इसको -2 से कर दूँ, इसको -1 से कर दूँ। तो अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और जो दूसरी इक्वेशन आपकी आएगी, तो दो जो पेयर बनेंगे, एक ये और एक वो जो दूसरी इक्वेशन बनेगी, दोनों का क्या होगा, ग्राफ कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, और सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड था आपका कि पैरेलल लाइन आनी चाहिए, पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस का मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो कब होता है नो सॉल्यूशन, जब a1/a2 इज इक्वल टू क्या हो आपका b1/b2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। ये पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन होती है। तो उसका तरीका मैंने क्या बताया था कि ये तो रेशियो सेम होने चाहिए, ये अलग हो। तो जिस नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से इसको करो, लेकिन इसको अलग से कर दो, ठीक है। तो वो जो दूसरी इक्वेशन आएगी आपकी, जैसे इक्वेशन 1 और 2 आई आपकी, 1 और 2 का कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक। लाइंस कैसी आएंगी, इंटरसेक्टिंग। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ मान लो 3 से, तो इसको भी किससे करूँगा, 3 से। इसको 4 से करूँगा तो इसको 4 से, तो इसको मैं 3 से कर रहा हूँ, 3 2 6x। फिर इसको कर रहा हूँ 3 से, 3 3 9y। लेकिन इसको 3 से नहीं करूँगा, नहीं तो फिर C1/C2 भी क्या आ जाएगा, इक्वल। इसको या तो मैं एज इट इज़ छोड़ दूंगा, या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लो मैंने 2 से कर दिया, इसको अलग से कर दिया, या फिर एज इट इज़ भी छोड़ सकता था मैं। इक्वेशन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, 0। ये इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन 1 और 3 को देख लो, पैरेलल आएंगे लाइंस, पैरेलल लाइंस आएंगी। इनका ग्राफ जो आएगा कैसा आएगा, पैरेलल आएगा। और सॉल्यूशन में क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। क्यों, 2/6 क्या आएगा बताइए, 1/3। ओ सॉरी, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से किया था ना, 3 2 6, 3 3 9y। इसको मैं भूल गया था, 3 3 9y। जिससे इसको किया उसी को इससे, उसी नंबर से इसको भी करना है। तो 6x 9y, तो 2/6 कितना आ जाएगा, 1/3।
3/9 कितना आ जाएगा 1/3, और ये कितना आ जाएगा -8/-16 कितना आ जाएगा बताइए 1/2। तो यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो जब भी पैरेलल लाइन के लिए लिखना है तो आपको क्या करना है, जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से इसको करोगे, लेकिन इसको क्या करोगे डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है या अनचेंज्ड छोड़ देना है, क्योंकि A1 और A1/A2 B1/B2 का क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, और C1/C2 इक्वल नहीं आना चाहिए। ये समझ में आ गया होगा। अब एक और है लास्ट वन इज थर्ड पार्ट है आपका इसमें, और वो है आपका कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, है ना, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस एक दूसरे को हर एक इनफाइनाइट पॉइंट्स पे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती है। तो ये लाइन तो आपकी दे ही रखी है, एक तो लिख लेता है फिर से 2x + 3y - 8 = 0। अब दूसरी लाइन, उसके लिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल आना चाहिए। तो आप इस पूरी इक्वेशन को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी की पूरी इक्वेशन को। तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये होता है कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होना चाहिए। तो आप एक ही नंबर से क्या कर दो। अब उस स्टूडेंट का क्या डाउट है, उसमें एक बुक में ऐसे करके लिखा हुआ है =K। मान लो A1/A2 B1/B2 C1/C2 सबका रेशियो किसके बराबर है, K के। एक ही रेशियो आएगा ना, सबको की वैल्यू A1/A2 अगर 2 आता है तो B1/B2 भी क्या आएगा 2, C1/C2 भी क्या आएगा 2, मतलब सबकी वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो K मान लिया, कोई कांस्टेंट K है, उस बुक में ऐसा दिया हुआ है। तो अगर मैं A1/A2 को K लिखता हूँ, हालांकि मैंने तो बिल्कुल सिंपल तरीका बताया था आपको, मैं बुक की बात बता रहा हूँ, उस बुक में कैसे समझाया गया। तो ये आ जाएगा KA2, A1/A2 क्या आ जाएगा KA2, B1/B2 K था, तो B1 कितना आ जाएगा आपका KB2, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, उधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो देखो। C1/C2 कितना आ जाएगा, K है, तो C1 आ जाएगा KC2। ओके, तो अब आपको क्या करना है, आप K की कोई भी वैल्यू ले लो। अगर आप K की वैल्यू 1 ले लेते हो सिंपल, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेम ही आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि A1 और A2 B1 B2 और C1 C2 क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो जो दूसरी इक्वेशन आएगी वो भी क्या आ जाएगी आपकी, सेम। लेकिन अगर K की वैल्यू आप कुछ भी डिफरेंट वैल्यू ले लेते हैं K की, ठीक है, तो जो दूसरी इक्वेशन आएगी आपकी, जो दूसरी इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी। मान लो आपने K को ले लिया, सपोज मैं कहता हूँ K को आपने ले लिया 2 ले लिया। ओके, K को कितना ले लिया आपने, 2। ये इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन आपकी ये है A2x B2y + C2 = 0, ये आपका है। अब A2 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, A1/K, A1 में K लिख सकता हूँ इसको A2 की जगह पर, A1/KX। B2 की जगह मैं लिख सकता हूँ B1/K, और C2 की जगह लिख सकता हूँ C1/K। हालांकि ये थोड़ा टिपिकल है, जो मेथड मैंने बताया वो बहुत आसान था। अब आप क्या काम करो, A1 कितना है देखो यहाँ से 2, B1 कितना है 3, C1 कितना है -8, तो ये 2/KX + 3/KY C1 -8/K = 0। अब आपकी मर्जी है, आप बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हो। K को 1 रखोगे तब तो यही इक्वेशन आ जाएगी। आप K की जगह 2 रख दो, आप K की जगह 1/2 रख दो, आप K की जगह 1/3 रख दो, कुछ भी रख दो, उससे आपका क्या आ जाएंगी, दोनों जो इक्वेशंस आएंगी वो कैसी आएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस वाली इक्वेशंस आएंगी। कैसे, मान लो किसी बच्चे ने K की जगह पे पुट कर दिया 1/2, तो 1/2 पुट करेगा K को, तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ 4x। यहाँ 1/2 पुट करेगा तो कितना आ जाएगा 6y, यहाँ 1/2 पुट करेगा तो कितना आ जाएगा 16। ये बन गई एक इक्वेशन। अगर आप
के की जगह 1/3 पुट कर दो तो यहाँ 6x हो जाता है, यहाँ 1/3 करते 9y हो जाता है, यहाँ 1/3 करते तो 24 हो जाता। कुल मिलाकर लेकिन a1/a2 कितना आएगा देखो, 2/4, 1/2, 3/6, 1/2, -8/-16, 1/2। तो k की वैल्यू 1/2 पुट कर दिया आपने, तो रेशियो क्या रहेगा 1/2, 1/2। अगर k की जगह 2 पुट कर देते आप तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर सबका रेशियो 2 आ जाता है, यहाँ पर 2/2, यहाँ 1 आ जाता है, यहाँ 3/2 आ जाता है, यहाँ 4 आ जाता है। अब k की वैल्यू कुल मिलाकर आप क्या कर रहे हो, पूरी की पूरी इक्वेशन को एक पर्टिकुलर नंबर से क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हो। k का मतलब क्या है, यहाँ पर 1/k से क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। और वही मैंने सिंपल वर्ड में बता दिया था कि आपको, लेकिन बुक्स में कुछ में ऐसे, उस बुक में इस तरीके से दे दिया तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो गए कि भाई ऐसे क्यों दे दिया। तो आप हज़ारों लाखों इक्वेशंस बना सकते हो। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, आप इसको 1/4 से कर दो, -2 से कर दो पूरी इक्वेशन को। तो आपके हर केस में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और बुक में इस तरीके से उसमें कर दिया गया है। मुझे लगता है आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा और ये रिविज़न भी एक तरीके से हो गया। पहले मैंने सारे क्वेश्चंस, इसमें सारी तरह के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब केवल हमारी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स रह गई हैं जो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा लेंदी भी हो सकता है, 1.5 आवर का रहे वो चाहे, तो उसको मैं डिस्कस करूँगा पूरा। और मैं फिर से बोलता हूँ, अगर वो ज़रूरी नहीं है आपका 1 घंटे का वीडियो है तो आपको लगातार देखना है, या 1.5 आवर का है तो लगातार देखना है। आप उसको थोड़ी थोड़ी देर में भी देख सकते हैं, आधा आधा घंटा करके भी देख सकते हैं। वीडियोस कंप्लीट पूरे वीडियोस देखने हैं, ये सोचकर भी नहीं कि नहीं ये तो हमें आता है, ऐसा नहीं सोचना है। आप पूरा वीडियो देखो। मैं देखता हूँ अपने जो मैं व्यूज़ आ रहे होते हैं तो मैं उनमें देखता हूँ कि कुछ वीडियोस को बच्चे कम देखते हैं, कुछ को ज़्यादा देखते हैं। आपको अगर अब मेरे मुझसे पढ़ रहे हो आप, और एकदम क्लासरूम टीचिंग की तरह ही समझो कि आपको पूरे के पूरे वीडियोस देखने हैं, तो आपको लगेगा जैसे आपको क्लासरूम टीचिंग की कमी उतनी महसूस नहीं होगी। हालांकि इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है ये, लेकिन फिर भी 90% तक प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, हमारी सॉल्व हो जाएंगी। हालांकि फिजिकल जो हमारा क्लासरूम होता है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप पूरा देखते हो तो आप देखेंगे कि आपको मैंने कंप्लीट एक एक चीज़ें मैं करा रहा हूँ। लेकिन उसके लिए ज़रूरी यही है कि आपको सारे वीडियोस देखने, ये नहीं सोचना कि ये वाला पार्ट आता है ये छोड़ देते हैं, पूरा देखो कंप्लीट। और सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के आपको करने हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल्स, कोई नहीं छोड़ना है। और कमेंट में आप लोग प्रॉब्लम डाल दिया करो, कई बार वीडियो बनाने में थोड़े लेट भी हो जाते हैं कि बहुत सारे काम भी रहते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ऐसी, तो कोई नहीं, फिर भी लेकिन टाइम से आपका सिलेबस ख़त्म होगा, उसके लिए कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरा जॉब है, वो मैं करूँगा 100%, ठीक है। और हाँ, एक और बात, इसको कुछ स्टूडेंट ने अभी पूछा था कि एक एक्सियोम थी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ होता है, ये तो एक एक्सियोम है, ये आपने डिडक्शन मेथड से कैसे प्रूव कर दिया। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ होता है, ये एक्सियोम नहीं है। एक्सियोम ये है कि एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हाउ मैनी स्क्वायर्स ऑफ यूनिट साइड आर प्रेजेंट इन ए गिवन स्पेस। एक पर्टिकुलर स्पेस में एक यूनिट साइड के कितने स्क्वायर प्रेजेंट हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एरिया। वो एक्सियोम है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि एक पर्टिकुलर स्पेस में 1 सेंटीमीटर का मतलब है, मैं कहूँगा 1 यूनिट मतलब 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, उसके कितने स्क्वायर प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड एरिया। उसको हम क्या कहते हैं, एरिया। वो एरिया का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वो लॉजिकली ट्रू है, क्योंकि लॉजिकली ऐसे ही तो हम पता लगा सकते हैं कि मान लो एक रूम है, एक दूसरा रूम है, और उसमें सेम साइज की टाइल्स एक रूम में ज़्यादा बिछाई जाएंगी और एक में कम, तो इससे एक सीधा सा मतलब है कि जिसमें ज़्यादा टाइल्स आ सकती हैं, 1 यूनिट साइड की टाइल जिसमें उसमें ज़्यादा आ जाएंगी, तो इसका मतलब उसमें स्पेस क्या है, ज़्यादा अवेलेबल है, एरिया ज़्यादा है। तो ये तो है एक्सियोम, ये तो है कॉन्सेप्ट आपका जो कि लॉजिकली ट्रू है, और जिसको हमें प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सियोम्स वही होते हैं जो कि लॉजिकली क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं, वो सही होते हैं और उनको प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन एरिया ऑफ ए ट्राइंगल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ होता है, ये एक्सियोम है, ये कोई एक्सियोम नहीं है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। एक और मेथड भी है, आप देखिए रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ कुछ बच्चों ने कहा था, तो आप इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं। आप ये ट्राइंगल ABC, अगर आप राइट ट्राइंगल ABC की बात करें, मान लो ये बेस है आपका x और ये हाइट ये है y, तो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ABC का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 x मल्टीप्लाइड बाय y। सिमिलरली
एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ADC, ADC का जो एरिया होगा वो होगा हाफ AD मल्टीप्लाइड बाई DC। AD और DC, AD कितना होगा x, DC कितना होगा y, तो ये भी होगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई y। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा बताओ, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, हाफ x मल्टीप्लाइड बाई y प्लस हाफ x मल्टीप्लाइड बाई y। तो हाफ एक्स वाई कितना हो जाएगा आपका, x हाफ 1/2 प्लस 1/2, x मल्टीप्लाइड बाई वाई को क्या ले लिया हमने कॉमन, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 1, तो ये x मल्टीप्लाइड बाई वाई, तो ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। हालांकि मैंने आपको डिडक्शन अप्रोच से समझा दिया था, ये आपका एक्ज्यूम नहीं है, एक्ज्यूम केवल कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया है कि एरिया का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी अब लेकर आऊँगा, क्योंकि आप एक हो सकता है मैं कल ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँ, तो आपको सारे वीडियोस देखने हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आपको शेयर भी करना है। अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो 1000 सब्सक्राइबर पर क्या होता है कि 1000 सब्सक्राइबर के बाद में आप यूट्यूब पर लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं हम। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं 6th 7th 8th के भी वीडियोस डालता हूं तो फिर सब्सक्राइबर अपने आप ही ऑब्वियसली बढ़ेंगे, क्योंकि मैं केवल और केवल 10th के वीडियोस डाल रहा हूं। तो आपको वीडियोस लाइक करने हैं, शेयर करने हैं, तो देखेंगे फिर हमारी यूट्यूब पर हो सकेगा तो हमारी लाइव क्लासेस भी हो पाएंगी। थैंक यू वेरी मच।